तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि अपना जीएसटी का चालान जमा कराते हैं, लेकिन जो हेड हमारा गलत जमा हो जाता है। मान लीजिए आपने आईजीएसटी में जमा कराया है और आपका टैक्स बना था सीजीएसटी और एजीएसटी। मान लीजिए आपने गलती से सेस में जमा करा दीजिए, या आपने कैश लेजर जमा कराया, आपने गलती से फीस में जमा करा दिया। ठीक है, तो इसी सब को आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अगर आप गलती से गलत लेजर में टैक्स जीएसटी का टैक्स जमा करा देते हैं तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो बेसिकली उसको लिए ठीक करने के लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसका नाम होता है PMT09। इस फॉर्म फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा सर्विस में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा कैश लेजर में। ठीक है, जैसे आप लेजर देखेंगे आपको लेजर मिलेगा, एक मिलेगा इलेक्ट्रिकल कैश लेजर, एक आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर है। तो आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल कैश लेजर में। जैसे आप कैश लेजर जाएंगे एक आपको विंडो ओपन होगी, उसमें आपको बताएंगे कि आपका कौन सा बैलेंस किस में शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी ये खुल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी दिखा रहा है, हमारा अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, कैश बैलेंस दिखा रहा है हमारा 3,282 रुपये सितंबर की रिटर्न में दिखा रहा है। तो सबसे पहले आता है ऊपर आता है इलेक्ट्रिकल कैश लेजर। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एक अकाउंट से दूसरे जीएसटी, मान लीजिए आपका सेम पेन पे 2 जीएसटी नंबर है, एक आपका दिल्ली का है, एक आपका हरियाणा का है, तो आप एक सेम पेन पे भी दूसरे पेन पे भी अपना जीएसटी का इसका जो लेजर अमाउंट, कैश लेजर अमाउंट है, वो आप दूसरे पेन पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका इसमें एक्सेस बैलेंस है, तो आप मान लीजिए यहाँ पर आपका 10,000 रुपये का टैक्स बनना है, आपका 10,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल है कैश बैलेंस में, और आपके यूपी की ब्रांच एक और है और उसमें आपका टैक्स भरना है, तो आप यहाँ से दूसरे लेजर्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे जीएसटी नंबर पे भी। अगर आपका एक पेन पे ही है, आपका अगर मल्टीपल पेन है तो नहीं होगा। अगर आपका सेम पेन है, मान लीजिए एक प्रोप्राइटर है, उसके 2 पेन जीएसटी नंबर है, एक दिल्ली का, एक यूपी का या एक हरियाणा का है, तो आप एक पेन दूसरे पेन पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अगर गलत हेड में जमा हो जाए तो आप कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम खोलेंगे GST PMT09 फॉर्म। फिर जैसे आप उसको ओपन करेंगे, इसके बाद आपको जाना सबसे नीचे, तो यहाँ पर आपको बैलेंस शो करेगा, जो आपका बैलेंस है कैश लेजर में। मान लीजिए CGST में आपका जो आपने जमा कराया हुआ, तो वही आपका बैलेंस शो करेगा, आपको टोटल बैलेंस यहाँ शो करेगा। तो उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको जहाँ पर लिखा हुआ है ऐड रिकॉर्ड्स में जाके आपने मेजर हेड लेना है। अब आप इसमें वो हेड लेना है जिसमें आपका बैलेंस आपने गलत जमा कराया था। मान लीजिए आपने आपका आईजीएसटी में आपने गलत जमा कर, ठीक है, आईजीएसटी में आपने गलत जमा करा दिया था, तो उसके बाद आपको जाना है। उसके बाद आपने अब ये देखेंगे किस में आपने गलत जमा करा दिया। मान लीजिए आपका टैक्स में था, या इंटरेस्ट में था, या फीस में था, या पेनल्टी में था, या अदर में था। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट में जमा करा दिया या फीस में जमा करा दिया, तो आपको फ़ीस सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें अभी अवेलेबल बैलेंस 0 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने फीस में कोई जमा नहीं कराया, हमारा सारा टैक्स में है। ठीक, इसमें भी हमारे को आईजीएसटी में कुछ है ही नहीं। जैसे कि हम मान लीजिए सीजीएसटी में है, हमारा सीजीएसटी में हमारे 1651 रुपये हैंगे, तो टैक्स में हमारे 1651 रुपये हैं, इंटरेस्ट में हमारा कुछ नहीं है, और फीस में हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमें टैक्स ले लेना है। टैक्स के बाद आपका क्या जाना है मेजर हेड में। अब इसमें आपने लिखना है वो जो आपको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफर अमाउंट आपने किस हेड में करना है। अब टैक्स सीजीएसटी में टैक्स से आपने किस में जमा कराना है। मान लीजिए आपने आईजीएसटी में कराना है, सीजीएसटी में भी कराना है, या एसजीएसटी में कराना है, या सेस में कराना है। मान लीजिए हमने आईजीएसटी में कराना है, आईजीएसटी में कराना लेके आप अमाउंट लिख दीजिए, टैक्स का अमाउंट लिख दीजिए और उसको यहाँ पर सेव कर दीजिए। अब मान लीजिए आपने आईजीएसटी में इंटरेस्ट में जमा कराना है, तो यहाँ लिख लीजिए इंटरेस्ट, पेनल्टी में जमा कराना है पेनल्टी में कर दीजिए, और फीस में कराना है फीस में कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मान लो हमें सेम सीजीएसटी में कराना है। सीजीएसटी में जैसे आप करेंगे तो टैक्स अमाउंट ये 0 हो जाएगा, उसको भी सेम, ये ऑलरेडी टैक्स में तो था ही, इसलिए ये हो गया 0, इसको हम फिल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी अदर जो 4 कॉलम है उसमें आप जमा करा सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स में। तो मान लीजिए हम इसको फीस में जमा कराते हैं, तो हम उसको फीस में लिख लीजिए, माने 100 रुपये हम इसमें कर देते हैं, 100 रुपये हमने कर दिए। ठीक है, 100 रुपये, इसको आप सेव कर दीजिए। इसे सेव करेंगे, यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा कि व्यू एंड सो। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको देखना है नीचे व्यू पे देखना है, व्यू कर लेना है। व्यू करने के बाद आपको दिख जाएगा आपने किसमें फी में कराया, उसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने प्रोसीड टू फाइल करना है। प्रोसीड टू फाइल करेंगे,
जैसे आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा डिटेल ऑफ अमाउंट ट्रांसफ़र, उसमें आपको 100 रुपये लिखा हुआ आ जाएगा। इसको आप करना है कंटिन्यू और यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और जिसका आपका नाम है नाम से करने का यहाँ पर फाइल टू GST VMT करेंगे। जैसे आप करेंगे यस कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको EVC करना है। इसके बाद आपको OTP आएगा, वो OTP आपने डाल देना है। जैसे OTP डालेंगे आपका जो अमाउंट है यहाँ से बैलेंस अमाउंट, यहाँ पर जैसे कि आप दिखाऊँ बैलेंस अमाउंट, जैसे आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो अमाउंट यहाँ से अमाउंट फीस में ट्रांसफ़र हो जाएगा IGST में। ठीक है, तो ऐसे अगर आप गलत हेड में जमा करा दिया हो तो आपको ऐसे इसको सिंपल आप VMT में फाइन करके आप अपना किसी भी लेजर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो तो देखिए यहाँ पर जैसे आप करेंगे इस 100 से क्या बनता है, मैं इसको IGST में करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 100 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको प्रोसेस होता है, आप गलत जमा करा देते हैं। तो ये थी सिंपल सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद, थैंक यू।